आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। मैं नीच आपको क्या दे सकता हूं नाथ, मेरे पास तो जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है। हम क्या आपसे वादा करें कि हम ऐसी साधना करेंगे कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इतना गंदा किए हैं अंदर की, हम कैसे आपको कहें कि हम अंदर से आपका ध्यान धर पाएंगे। कभी काम अपना प्रभाव दिखाता है, कभी क्रोध अपना प्रभाव, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या। नाथ बड़ा गंदा हृदय है। और मेरी बुद्धि बस एक ही बात, इस विषय को भोगने में ये सुख है, निश्चय करती है विषयों में सुख है। मारा गया प्रभु, मारा गया। नाथ कभी मैं आत्मा राम नहीं बन सका, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जाना। इसलिए नाथ मैं आज प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए दीन बंधु अब आपकी शरण में हूं, बचा लीजिए मुझे। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। जो श्री धाम वृंदावन के प्रेम का पिपासु हो, वैकुंठ के भी वैभव की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। नमस्कार है वैकुंठ को, लेकिन मुझे उसके श्री, उसके वैभव से कोई मतलब नहीं। परम तु ही भवे भवे भवतु वार्षभाण्यथ वृषभानु की पुत्री श्री लाडली जू किशोरी जू, परंतु मेरा मन श्री किशोरी जू के चरणारविंद में, जहां ब्रजेंद्र नंदन श्री लाल जो महाराज मुकुट झुकाए हुए हैं, मैं श्री किशोरी जू महारानी जू के चरणों की उपासना करता हूं, जिनके चरणों में ब्रजेंद्र नंदन मोर मुकुटधारी स्वयं लाल जू महाराज सर झुकाए हुए हैं। वही वृंदावन मेरा जन्म जन्म की आकांक्षा है, वही मेरा सर्वस्व वृंदावन है, जहां मेरी प्यारी जू और प्यारे जू विराजमान हैं। मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ न वैकुंठ का वैभव। अब भी समय है। उपासक यदि आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करे तो प्रार्थना से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भगवान सत हैं, चिदानंद हैं, प्रेमानंद हैं, करुणामय हैं। और एक भगवान का नाम है भक्ता अनुग्रह कारिणो, जो उनसे प्रार्थना करता है उस पर अनुग्रह कर देते। लेकिन प्रार्थना वही सुनी जाती है जो आर्त भाव हृदय से होती है। सच्ची मानना, तुरंत परिवर्तन देखा गया है। ये हम अपने जीवन की सैकड़ों बार की बात कह रहे हैं। जब कभी ऐसा आया है और प्रार्थना हुई है, मिनट पूरा होना मुश्किल हुआ है और उस प्रार्थना का उत्तर तत्काल मिल गया है। हे नाथ आप सच्चिदानंद में हैं, सच्चिद आनंद में। तात्पर्य हम आपको कुछ दे सकें ऐसी सामर्थ्य नहीं। सच्चिदानंद को हे पार्थिव जो मायाकृत पदार्थ हैं, भोग सामग्री, ये भ्रम हटा दीजिए। हमने कई बार प्रार्थना किया है। ये केवल हमारे भावों को प्रकट करता है, इसलिए वस्तु सामग्री का महत्व है। अगर भाव नहीं है तो कोई वस्तु सामग्री का महत्व नहीं। आप 100 कुंतल सोना चढ़ा दो, हमारे प्रभु के लिए कुछ नहीं है। कई बार आपको बताया है, समुद्र को रत्नगर्भा, पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा गया है। ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जो 4-4 लाख योजन के सोने के हैं और वो सब मायाकृत है। आप देवलोक को जाइए, वहां स्वर्णिम भवन बने हुए हैं देव गंधर्व अप्सराओं के। अमरावतीपुरी कैसी बनी हुई है, पढ़ करके महाभारत में देखिए कैसी देवराज इंद्र की सभा है, कैसी वरुण जी की सभा है, कैसी लोकपाल अग्नि की, वायुदेव की। होश उड़ जाएंगे। और ये सब मायाकृत है। ऐसे प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? और ऐसे प्रभु को जब रोते हुए भाव से किसी ने पत्र अर्पित किया तो बिक गए एक पत्र में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हे सच्चिदानंद प्रभु, आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। मैं नीच आपको क्या दे सकता हूं नाथ, मेरे पास तो जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है। शब्दों को देखिएगा। हे नाथ मेरे पास जो कुछ है वो तो आपका दिया हुआ है। आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि हुई है। नाथ मैं आपको क्या दे सकता हूं प्रसन्न करने के लिए? आप मुझ पे अपनी तरफ से, अपनी कृपा से प्रसन्न हो। जब मैं शरीर की तरफ देखता हूं तो नाथ
शरीर में कोई न कोई परेशानी बनी रहती। रोगाहरंति सततम प्रबला शरीरम, ये प्रबल रोग शरीर को छीन कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो। हम क्या आपसे वादा करें कि हम ऐसी साधना करेंगे कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इतना गंदा किए हैं अंदर कि हम कैसे आपको कहें कि हम अंदर से आपका ध्यान धर पाएंगे। कभी काम अपना प्रभाव दिखाता है, कभी क्रोध अपना प्रभाव, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या। नाथ बड़ा गंदा हृदय है। और पूरे जीवन की तरफ देखें, वादा करें कि आज संकल्प लेते हैं कि 5 वर्ष हम ऐसा करेंगे तो 5 मिनट का भरोसा नहीं। मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन दिनानि, नाच रही मृत्यु सिर पर, पता नहीं प्रभु कब हमारे शरीर का अंत हो जाए। इसलिए नाथ मैं आज प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं है। आपकी दी हुई भोग सामग्री और ये शरीर रोगों का घर, मन विकारों के द्वारा अपवित्र, और प्रभु पूरा जीवन मृत्यु के हवाले। किस समय मेरी मृत्यु हो जाए मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं। हे दीनबंधु, अब एक ही उपाय, मैं आपकी शरण में हूं। आप मुझे अपने चरणों की शरण में रख लीजिए। नाथ, ये शरीर का प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। कभी घुटने के बल था, फिर किशोर अवस्था आई, फिर जवानी आई, फिर धीरे धीरे ढल रहा है। ये नाशवान शरीर नाश की तरफ जा रहा है और प्रभु मन प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है। हमारा चित्त प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है। ईमानदारी की बात देख लो, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये देखूंगा, ये भोगूंगा, ये भोगा, अब ये भोगूंगा, ऐसी ही गणित चलती रहती है अंदर। और मेरी बुद्धि बस एक ही बात, इस विषय को भोगने में ये सुख है, निश्चय करती है विषयों में सुख है। मारा गया प्रभु, मारा गया।